ओम नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अपने स्थान पर कुशलपूर्वक होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे और ईश्वर सबको प्रसन्न रखे, सब पे अपनी दया दृष्टि रखे। आज का जो विषय है वह है दान। दान क्या है? दान बड़ी प्रकार का होता है। कपड़े का दान, वस्त्र का दान हुआ, अन्न का दान हुआ, एजुकेशन का दान, पढ़ाई का, विद्या का दान, पैसे का दान। दान का महत्व बड़ा है मनुष्य जीवन में। दान वो है, हम किसी को दे भी देते हैं तो वो कभी जताए ना कि हमने किसी को दान दिया, तो आप जताएं कि हाँ भी हमने तुझे दान दिया, उसको बताते जाएं। उसका जो फल है वो उस तरफ ख़त्म हो जाता है। जब आपने किसी को जता दिया कि मैंने आपको दिया, तो ईश्वर जो है उसी वक्त उसका फल खंडित हो जाता है। तो ईश्वर, हमारा मनुष्य का जीवन जो है वो, उसका उद्देश्य तो यही है कि ईश्वर को प्रसन्न रखना है। ईश्वर को पर अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे भाव से ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो दान एक ऐसा, एक बीच में एक कड़ी है ईश्वर तक पहुंचने की। दान अगर हम किसी को दें तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे हम किसी, हमारे घर में कोई पूजा होती है, क्योंकि हम दान देते हैं, हम धोती लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई सबसे सस्ती वाली दो। वो दान नहीं है। हमें कोई दान ऐसा हो कि अगला ले प्रसन्न हो कि क्या दिया है उसने, प्रसन्न हो के पहने, वो दान है। इसमें मुझे दो कहानियाँ याद आती हैं। एक राजा था, उसको दान देने का शौक था, बड़ा दानी था। और जब वो दान देता था तो आँखों के अंदर पट्टी बांध लेता था, आँखों पर पट्टी बांध लेता था कि मैं दान दे रहा हूँ। तो उसके जो वज़ीर थे, जो उसके सेवक थे, वो पूछते थे, राजा जी आप अपने आँखों के आगे पट्टी क्यों बांध देते हैं कि किसी को दान दे रहे हो, आपको पता तो हो किसको दे रहे हो दान। कहते मैं कहाँ दान दे रहा हूँ, ये दान तो ईश्वर दे रहा है, मैं तो सिर्फ अब मेरे हाथों से दे रहा हूँ, देने वाला तो ईश्वर है। अगर मैं पहचान लूँ हाँ इसको दिया मैंने दान, ये मेरा मन नहीं मानता है। मैं कहती जो मैं आंखें बंद करके जो समय रखा है कि देना है दान, उस समय मैं दान दे देता हूँ। ये मेरा कोई भाव नहीं रहता कि मैं दे रहा हूँ। मैं शब्द जहाँ पे आ जाएगा उस वक्त मेरा ये तपस्या ख़त्म हो जाएगी। ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है देने का, तो वो मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये भाव इतना अच्छा था कि हमें इसी भाव से ईश्वर तक पहुँचना है कि दान दो, किसी को जताओ ना कि हमने तुझे दिया है। और इसमें एक और कहानी है। एक राजा था, बड़ा घमंडी था, उसको दान देने का अपना बड़ा घमंड था कि मैं दान देता हूँ। तो उसका एक नियम था कि वो 12 बजे के बाद दान नहीं देता। सुबह दान शुरू होता था और 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद वो दान उसने बंद कर देता था कि जो आ गया 1 बजे से पहले, उसके बाद कोई दान नहीं रहेगा। तो एक बार वो दान दे के हटा, अपने विश्राम चला गया, खाया पिया और विश्राम कर रहा था। उस वक्त एक साधु आ जाता है और भिक्षा के लिए द्वार पे खड़ा हो जाता है। तो सिपाही बोलते हैं कि भाई दान का समय तो ख़त्म हो गया है। कहता नहीं नहीं, राजा को बोलो कि साधु आया और भिक्षा चाहिए। तो राजा बड़ा घमंडी था, उसने कहा क्या समय है आने का, जब मैंने नियम बनाया है कि 1 बजे से पहले जो आएगा उसको देना है, अब ये 3-4 बजे मैं कहाँ क्यों दूंगा दान इसको। ये अच्छा, अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। उसने क्या किया, घोड़े की लिद ली और उसके कहते ये लो दान, घोड़े की लिद ली और उसके गमछे में दान में दे दी। उसने कहा धन्यवाद, और वो साधु चला गया। और जाकर अपने कुटिया में जाके, जंगल में, वहाँ जाके वो लिद उसने अपने घर के बाहर रख दी और अपनी तपस्या में लीन हो गया। और वो तपस्या में ऐसे करते 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 कितने वर्ष बीत गए, 2-3 साल हो गए।
और वो जो लिद का पहाड़ था वो बढ़ते 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 इतना बड़ा पहाड़ बन गया। तो एक वक्त राजा जो है शिकार करते करते जा रहा था, और घूमते 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 वो दूर निकल गया और अपने उसे भूख और प्यास लगी थी। कोई उसको वही गुरु का आश्रम उसे मिला जिसको उसने भिक्षा दी थी। तो उसने देखा इतना बड़ा लिद का पहाड़, ये क्या है, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तो वहाँ पे गुरुजी तपस्या कर रहे थे, तो गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी ये क्या है। कहते राजन ये जो वही है जो तुमने मुझे दिया था। क्या मैंने दिया था? क्या कब? क्या जब मैं तुम्हारे पास भिक्षा के लिए आया था तुमने एक मुठ मुझे जो ये चीज़ दी थी। कि वो तो एक मुठ थी। कहते देखो तुम्हारे इस बढ़ा दिया, इसके घमंड ने जो तुमने दिया वो करते करते इतना बड़ा हो गया। कहते उपाय गुरुजी अब इसका क्या उपाय है, क्या किस कारण से ये ठीक होगा, मैं क्या इससे मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए जो मैंने अनजाने में इतना बड़ा पाप कर दिया था, उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। तो कहते अच्छा अब इसका उपाय तो एक है कि तुम्हारी चर्चा हो। अब तुम ऐसे करो कि अपने मुंह में कालक मल के पूरे गांव में घूमो, और जब तुम्हारी चर्चा होगी तब ये आस्ता आस्ता तुम्हारा पाप कटेगा। तो है अच्छा, राजा ने क्या किया, कालक मुंह में लगाई और पूरे गांव में चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते गया तो सब हंसने लगे और कहे देखो बेचारा हमारा राजा पागल हो गया है, पागल हो बेचारा, हमारा राजा तो कितना अच्छा था, दान करता था, बेचारा पागल हो गया है। तो वो सोचने लगा कि पागल हो गया है, सारे बड़े लोग से विचार करने लगे कि पागल हो गया हमारा राजा। पर फिर वो थोड़े दिनों के बाद फिर से साधु के पास पहुंचा, देखा लिद का पहाड़ थोड़ा सा कम हुआ पर ज़्यादा नहीं हुआ। वो फिर से गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी ये क्या हुआ, अब तो मैंने चर्चा भी की फिर भी पहाड़ कम नहीं हुआ। कहते चर्चा हुई पर इसमें एक भाव आ गया, दया का भाव। लोगों के मन में प्रति क्या भाव आया कि राजा तुम्हारा अच्छा था पर इसमें क्या था, दया का भाव आ गया, बेचारा बेचारा शब्द आ गया और लोगों को तुम पे तरस आने लगा। इसमें कोई तुम्हारी चर्चा कम हुई है ऐसे। क्या गुरुजी अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा भी ये पहाड़ कम हो। कहती अब कोई और बड़ा ऐसा कार्य करना होगा जिससे तुम पे और चर्चा, तुम्हारा लोग तुम्हारी थू थू तुम पे करें और तुम पे ऐसा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कार्य ऐसा हो। तो कौन सा कार्य? बोला हमारे घर के बाहर एक वेश्या रहती है, तुम उस वेश्या के घर के 3-4 दिन काट के आओ। जब तुम्हारी चर्चा होगी कि राजा कितना गलत कार्य कर रहा है तब तुम्हारी चर्चा होगी, तब तुम्हारा थोड़ा पहाड़ कट कम हो। क्या गुरुजी के पास फिर वो गया उस वेश्या के पास, बोला कि देवी मैं अपने पाप काटने के लिए तुम्हारे पास 4 दिन काटने आया हूँ। उसने कहा ठीक है। वो अपने अंदर सो जाती और वो राजा आंगन में सो जाता। फिर चर्चा चढ़ी और मैं तुम्हारे यहाँ पे काम भी करूँगा, बस तुम मुझे रहने दो। तो मान गई बेचारी। क्या ठीक है राजा ना, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, बढ़िया चली वो कि राजा हमारे मेरे घर पे आया रहने के लिए। कहता नहीं नहीं मुझे मैं तुम मेरे पे एक दया करो, मैं यहाँ आंगन में सो जाऊँगा, तुम मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है। गांव के लोगों ने देखा कि राजा कहाँ ये विषेकर में रह रहा है, वहाँ काम कर रहा है। राजा की बड़ी थू थू करने लगी, क्या राजा है हमारा, ये राजा है हमारा। मैं कि लोग जो है उस पर थू थू करने लगे, उसकी चर्चा होने लगी। ये चर्चा से उसका पहाड़ कम होता गया 4-5 दिनों में उसका पहाड़ जो है बिल्कुल थोड़ा सा एक मुठ रह गया। मगर इतनी चर्चा हुई, पूरे प्रदेश में चर्चा हुई, राजा कैसा पागल हो गया, कहाँ वेश्या के साथ ऐसे में कि गलत गलत चर्चा होने लगी। फिर वो गया 4-5 दिन के बाद फिर आश्रम में गया, फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी पहाड़ तो बड़ा कम हो गया, बट धन्यवाद आपका, पर एक मूठ पहाड़ ही कैसे ठीक होगा आप। कहते अब इसका एक ही है कि तुम किसी साधु के पास जाओ और कोई साधु तुम्हारी चर्चा करे तब ये पहाड़ कम होगा। एक साधु का नाम लिया, गांव में एक प्रसिद्ध एक साधु थे, वो अपनी कुटिया में बैठते थे। तो उनके पास गया कि है वो पर वो चाहते कि वेश बदल के गया कि आज उसको कोई पहचाने ना, राजा की राजा है ये। वेश बदल के गया तो चर्चा करने लगा कि वो क्या हमारा राजा कैसा है, हमारा देखो कहाँ ऐसे हो गया ये, मतलब उसकी राजा की
बुराई करने लगा साधु के सामने, कि ताकि साधु भी बुराई करे उस राजा की। और जो साधु था वो अंतर्यामी था। उसने कहा, भाई तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो राजन, तुम मुझसे नहीं ले सकते, मैं किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलूँगा। मैं एक तपस्वी हूँ और ज्ञान में खोया हूँ, मैं किसी की बुराई करके अपना पाप क्यों बढ़ाऊँ। राजा जो कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, मैं कुछ बोल के अपने कर्म नहीं खराब करूँगा। तुम चले जाओ, आज्ञा करके यहाँ से चले जाओ, मुझे क्षमा करो। वो फिर से वापस उस आश्रम में गया अपने गुरुजी, उस तपस्वी के पास में। गुरुजी मैं वहाँ पे गया था आश्रम में, पर वो उन्होंने मुझे भगा दिया। वो कहते मुझे पहचान लिया अपने शक्ति से। कहते हैं अब ये एक मुट्ठ जो है, अब तो तुम्हें कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इस मुट्ठ को तुम जलाओ और खाओ, एक मुट्ठी खाओ तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। ये है हमारे कर्म, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। चाहे अच्छे हों, अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे होंगे तो बुरे काम हमें, उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। तो मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें दान भी करें तो अच्छा करें, गलत दोगे तो आपको गलत चीज़ें ही मिलेंगी। तो दान का महत्व, जैसे राजा ने उस जो दिया था वही उसको वापस मिला। अगर अच्छी चीज़ देता तो ईश्वर ही प्रसन्न होता और ईश्वर और उसको अच्छा देता, पर उसकी अपनी नीयत से, गलत से कष्ट देने के लिए, किसी को अहित करने के लिए उसने किया ऐसा कार्य, देखो वापस लौट के उसके पास ही आया। तो ऐसे हमारा जीवन जो है वो साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, ना कि छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या से भरा हुआ। हमें अपने मनुष्य जीवन को साफ रखना है, इस ईर्ष्या द्वेष से दूर, और दान के महत्व को समझना है। अपने जीवन में जितना हो सके दान को महत्व दीजिए। दान गाय को दीजिए, गाय को दीजिए, विद्या का दान जो आपके समर्थ के अनुसार हो, जितना आप दे सकें आप उसे ज़रूर दीजिए। अगर आप समर्थ अच्छे हैं, देने के योग्य हैं, तो अवश्य देना चाहिए। ये आज का भाव था, और ईश्वर को प्रसन्न करने का ये एक मार्ग ये भी है दान का। आज जो विषय था वो था दान। आशा करती हूँ कि आपने ये भाव जो मेरे मन में प्रकट हुआ था वो आप लोगों के समक्ष मैंने उत्पन्न किया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो नारायण।